भौतिकी के ना भौतिकी के मूलभूत नियम में हमने पढ़ा था, एक होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम, एक होता है विद्युत चुम्बकीय बल, एक होता है प्रबल नाभिकीय बल और एक होता है दुर्बल नाभिकीय बल। इन चारों नियमों को ध्यान में रख के पूरी फिजिक्स को बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो रहता है, ध्यान दो, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सुनते आए हो अभी तक, सुने हो ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल कब कब काम करता है? व्युत्क्रम बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वाला मैंने पिछले से बताया था अंकिता। गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने। न्यूटन ने क्या बोला था कि मान लो कि ये धरती है और ये चंद्रमा है, ये धरती है और ये चंद्रमा है। तो धरती और चंद्रमा एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं? घूमते हैं, है ना। धरती का वजन मान लो कि 50 किलो है, m1, और चंद्रमा का वजन है 51 किलो, m2। तो m और m2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है r है, माने 10 मीटर है, 10,000 मीटर है। सुनोगे? अब इन दोनों के मध्य, ये दोनों आपस में अगल बगल घूमते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो न्यूटन ने बोला था कि दोनों पिंडों के मध्य जो ताकत लगती है, एफ फोर्स, उनके वजनों के गुणनफल करने के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा होती है। कौन बोलता है ऐसा? न्यूटन ने। न्यूटन ने कहा था कि इनके बीच जो ताकत लगेगी, इनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा धरती और चंद्रमा के बीच या पृथ्वी के संसार के किसी भी पिंडों के बीच, उनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल रहता है वह दोनों के द्रव्यमानों के या वजनों के गुणनफल के अनुपाती होता है, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसके वर्ग के उल्टा होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन नहीं? हाँ, भेरू ढरियो, बहुत बढ़िया। F समानुपाती m1 m2 अपान r स्क्वायर चाहे बोलो, अच्छा mm बटे r स्क्वायर, बड़ा m छोटा m चाहे बोल दो, अथवा F इक्वल टू gmm अपान r स्क्वायर। ये पहला नियम है। ये तुमको गुरुत्वाकर्षण का जो चैप्टर चलेगा जब, तो इसको तुमको 1.5-2 पेज का पढ़ना है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्डिंग है ना, देखो सुनो, लिखा है कि ये जो दीर्घ परास का बल होता है, ये ऐसा बल है कि दीर्घ परास का बल है, लंबी दूरियों में काम करता है। ये नहीं कि यह बाल से बाल के बीच में, ये नाखून से ये नाखून के बीच में, बहुत दीर्घ परास का बल है, अनंत दूरी तक। हाँ, अनंत दूरी तक कार्य करता है, मतलब थोड़ी से भर नहीं, बाल बाल भर का नहीं, अनंत दूरियों तक का, पिंडों तक का, ग्रहों तक का काम करता है। क्या बोले? अनंत दूरी मतलब खूब दूरी भी हम ले लेंगे तब भी यही नियम काम करेगी। ये नियम गलत नहीं होता, ये नियम गलत। तुम सोचोगे कि अरे चुटुन से तो बता ही नहीं, कहीं भी बस का लगा दिया, अमेरिका में एक गाड़ी जा रही है, एक सिंगौड़ी में बस जा रही है, इसमें भी वो नियम काम करेगा, फिर बल कम लगेगा फिर। ठीक है। तो दो अनंत दूरियों तक का काम करता है। अगला है केंद्रीय बल होता है। केंद्रीय बल मतलब वस्तु के केंद्र पर इसका बल का ताकत बनती है। क्या बनती है? वस्तुओं के केंद्र पर ये ताकत बनती है। यह संरक्षी बल है। तीसरा अगला पॉइंट है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको संरक्षी बल माना गया है। संरक्षी बल का मतलब होता है कि मान लिया जाए कि अपन वो करें, बोरा है, वहाँ रखा है बोरा, अब बोरे को गेहूँ भरा है और वहाँ से खसकाएंगे, खसकाते खसकाते यहाँ तक लाएंगे तो हफर जाओगे, क्योंकि धरती के साथ बोरा घिसरता आएगा। तो उसने क्या किया है कि कुछ बल उस वहाँ डिस्टर्ब किया है, ताकत गड़बड़ किया है, इससे तुमको थकाई लगी है, तो ये असंरक्षी बल कहलाता है। पर जो गेंद वगैरह रहती हैं, अगर गेंद को तुम अपने हाथ से फेंके हो और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको लपका है अगर, तो बीच में हवा का मार्ग था, तो हवा का भी वजह से गेंद धीमी तेज हो जाती है, तभी असंरक्षी बल है। वो भी असंरक्षी, ये भी असंरक्षी। पर करंट वाला अगर हम बात करें तो एक ठो तार यहाँ ले ली, तार यहाँ ले ली, तो बीच में का है उसे मतलब नहीं है। करंट मारा कोई तो मारबे करी, न मारा कोई तो न मारी, मतलब उसमें बिंदु से बिंदु तक का बल लगता है। तो एक होता है संरक्षी बल, एक होता है असंरक्षी बल। तो वही गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, ये भी कौन सा नियम कहलाता है? संरक्षी बल। तो इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। यह क्षीण बल है, स्थूल स्तर पर इसकी बड़ी भूमिका होती है। यह क्षीण बल है। क्षीण बल मतलब न के बराबर। क्षीण बल मतलब घट जाए, क्षीण मतलब घटना। तो अगर स्थूल स्तर पर अगर बहुत विशाल अध्ययन करें अगर कि बड़े बड़े पिंडों के मध्य, तो इसकी बड़ी भूमिका बन जाती है। मतलब फिर वो
बल क्षीण शुरू में छोटा कम होता जाता है, पर अगर बड़ा अध्ययन करे ग्रहों नक्षत्रों में तो फिर ये बल विशाल काम करता है, मतलब और ज़्यादा इसका ताकत बनती है कि कोई पिंड इसके आजू बाजू क्यों घूम रहा है। अगला है विद्युत चुंबकीय बल। तो जैसे न्यूटन का नियम मैंने बताया था, तो चुंबक वाला भी बना है और सेम उसी के जैसे मिलता जुलता कूलाम ने दिया है चुंबक वाला। क्या बोले, कौन दिया है? कूलाम ने दिया है विद्युत चुंबकीय बल। उसने क्या दिया है, मान लो कि साक्षी लिया है, एक चुंबक लिया है, एन सिरा है। साक्षी के पास चुंबक का कौन सिरा है? नॉर्दर्न पोल है। साक्षी के पास कौन सा सिरा है? नॉर्दर्न पोल। और रंगम एक चुंबक का लिया है, उसको साउदर्न पोल कहते हैं, दक्षिण सिरा है। कौन सा सिरा है? दक्षिण। तो उस चुंबक के जो ताकत है उसको ध्रुव प्राबल्य बोलते हैं, M1 स्मॉल m बोलते हैं। और रंगम जो लिया है चुंबक, उसकी ताकत को दूसरी ध्रुव प्राबल्यता कहते हैं, M2 बोलते हैं। अब इनके बीच भी जो फोर्स लगेगा सेम जैसे इन लोगों का जब बताए थे, धरती वाला पिंडों वाला न्यूटन ने इनके लिए खोजा था, पर चुंबक वाला कौन खोजा था? कूलाम ने। कूलाम ने क्या खोजा था? चुंबक वाला भी एक खोजा है, अब विद्युत वाला सेम उसी का ही उसने नाम दूसरा दे दिया था, बोल दिया था कि कूलाम का विद्युत वाला व्युत्क्रमण का नियम और कूलाम का चुंबक वाला व्युत्क्रमण का नियम। तो करंट के लिए भी बनाया है, बिल्कुल यही सेम है पूरा। जैसे कैपिटल M स्मॉल m इसमें था, उसमें M1 स्मॉल या M2 स्मॉल, और डिस्टेंस को उसमें R लिया था। इनके में डिस्टेंस को कैपिटल R या D भी चलाता है। अब करंट वाला होता तो Q1 Q2 बोलते। क्या बोलते? अर्थ है, मान लो कि अंकिता अर्थिंग आए, आ जाओ पूजा, बैठ जाओ बस, फिर छुट्टी करेंगे लोग की तो फिर बुला। देखो, मान लो कि अंकिता के पास अर्थिंग आवेश ली है, उसको अर्थिंग को क्या बोल दिए? Q1। और हरिओम के पास फेस है, उसको बोल दिए Q2। इसको अगर जब न्यूटन इन लोगों के लिए खोजा था पिंडों के लिए, कूलाम ने किसके लिए खोजा था? चुंबक वाला के लिए। और विद्युत के लिए कौन खोजा था? कूलाम ने। सेम पूरे फोटो कापी हैं। ये 11th में तुम लोग पढ़ोगे चुंबक वाला, और उन लोगों वाला पढ़ोगे उसमें, किसमें? 12वीं में पढ़ोगे चुंबक विद्युत दोनों का। तो अंकिता मान लो Q1 आवेश है उसके अर्थिंग में, हरिओम के पास Q2 आवेश है फेस में, और दोनों के बीच जो ताकत लगेगी फोर्स, उनके बलों के, उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r या d जो भी लेंगे उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती। सेम पूरा वही है, बस थोड़ा सा नाम बदल जाएगा, किसी को कैपिटल M Q1 M ऐसा कहा जाएगा। तो ये जो विद्युत चुंबकीय बल होता है ये व्युत्क्रमण के नियम का पालन करता है, क्योंकि कूलाम ने निकाल के दिखाया था। किसने? व्युत्क्रमण का नियम ये लोग भी पालन करते हैं, वो लोग भी करते हैं, कूलाम ने बताया था। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का हो सकता है। जो करंट होता है, तुम देखोगे करंट कभी खींच भी लेता है, कभी झटका भी मार देता है ना। तुम लोगों के घर में एक MCB के पास एक और बटन, एक और कुछ लगवाना पड़ता है, तो करंट जब आता कभी भी तो छोड़ देता है, क्या अपने आप वो गिर जाता है या जो भी बंद हो जाता है, ऐसा कुछ आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ठीक है, तो एक आती है अलग से आती है, 2500 3000 का पड़ता है डब्बा। ये वाली 200-300 की आती है, ये गिरने वाली, और करंट वाली 2500-3000 की आती है। तो एक ये है। अब ये है कि ये आकर्षण प्रतिकर्षण चुंबक भी भाई N और S को अगर खींचोगे एक दूसरे के साथ तो चिपक जाएंगे। चुंबक के अगर SS को खींचोगे तो प्रतिकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि जैसे एक ही जात के लड़ंका हो जाते बगल में बैठे रहते था, अलग अलग जात जाते ज़्यादा दोस्ती कर लेते। ऐसा समझो, सजाति में प्रतिकर्षण होता है, और विजाति होते हैं तो आकर्षण होता है। क्या? अगर तुम भी 90% आते होगे, हरिओम भी 90%, तो ढिसुम ढिसुम की संभावना है। मैंने अपने आप को, तुम भी सोचते हो कि मैं भी बुद्धिमान हूँ, वो भी बुद्धिमान हूँ, तो कम ज़्यादा में क्या है, वो साथ में रहते हैं बच्चे। जैसे दुर्गेश, वो सबके साथ खुश रहा था। ठीक है, जय गुरुदेव साहब। आ जाओ यहाँ पर, 2 जन और आएंगे तो आ जाओ। दिवांशु रेड वाली दे दो, बैठे हो जो। हाँ, तो इसमें ये रहता है कि तो कहने का मतलब ये है कि यह जो बल होते हैं क्या रहते हैं, बिल्कुल एक बराबर लगते हैं, विपरीत लगते हैं, और प्रतिकर्षित भी करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, अगर जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ 3 है,
दूसरे भी की डेट ऑफ बर्थ क्या है 3, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है 3 और उसकी है अनुराग की 21, तो हम दोनों के बीच विवाद वाली स्थिति बनती रहती है बीच बीच में, क्योंकि हम दोनों एक ही डेट ऑफ बर्थ वाले हैं। तो एक ही प्रकार के लोग एक जगह पर माने एक ही समानता में थोड़ा सा क्या रहती है उसमें झंझट वाला खेल है। तो तुम्हारा नहीं कह रहा, अनुराग का कह रहा हूँ। अगला लिखा है कि यह केंद्रीय बल है, सेम उसकी जैसे ये भी है। संरक्षित बल है माने बल क्या रहता है, संरक्षित रहता है कि इसमें जमीन का फासला काम नहीं करता। क्या बोले, जमीन का फासला काम नहीं करता है कि करंट तो हवा से काम कर रहा है, बीच में क्या है उससे मतलब नहीं है। एक ही निश्चित दूरी के लिए दोनों प्रोटॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बलों की तुलना में इसका मान 10⁻36 गुना अधिक प्रबल होता है। ये बता रहा है कि अगर प्रोटॉनों के परमाणु के अंदर प्रोटॉन के बीच में ताकत लगेगी तो लगभग 10⁻36 गुना अधिक तेज होता है। ये चुंबक वाला बल चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं, करंट की बात कर रहे हैं, इसकी करंट की बात करें कि करंट इतना तेज इसका ताकत लगती है। अभी कल मैं उसमें पढ़ रहा था, अगला लिखा है दुर्बल नाभिकीय बल। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में बहुत ताकत होती है। पूरा संसार जो है, पूरा संसार की जो ताकत है छोटे से नाभिक में भी होती है। इसी नाभिक को दिमाग में रखकर एक अलग से फिजिक्स बनी है, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ाया जाता है। क्या न्यूक्लियर फिजिक्स ये है कि उसमें बम बनाना सिखाया जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है कि किसी यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, किस प्रकार ये बम बनाना पढ़ाया जाता है। उस फिजिक्स का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या नाम है उसका? किसी भी परमाणु के नाभिक में, स्कूल तो न जाओगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में खूब ज़्यादा ताकत होती है, तो उसमें ध्यान रख के बताया गया कि वो भी आकर्षण बल हो सकता है, विक्रम बल नियम का पालन करते हैं। सुनो, विक्रम बल का पालन करते हैं, संरक्षी बल होते हैं, दुर्बल बल होता है। ठीक है, हाँ प्रयोजन तथा उत्तेजन। हाँ, ये चलो ये चैप्टर हटा हुआ, पेज पलटाओ।